हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड स्लीप। दिस इज हिमानी और आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में रखी गई हैं। अभी तक हमने अपने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 में है हमारा डीपीएसपी। अब जहाँ पे हमको कुछ राइट्स दिए गए थे तो हमने वहां पे इसको ऐड क्यों नहीं किया? आप देख रहे हैं यहाँ पे 4A लिखा हुआ है, कैपिटल ए, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब पार्ट 4A ओरिजिनली उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, हमने बाद में इसको ऐड किया। कब ऐड हुआ ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में। तो ये हमने यहाँ पर 3A को क्यों नहीं बनाया? फंडामेंटल राइट के बाद हम फंडामेंटल ड्यूटीज डाल सकते थे, पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया? ये क्रिटिसिज्म है। जैसे अगर हमारे पास कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी है जो हमें देश के प्रति निर्वाह करने हैं, लेकिन हमने इसको 4A बनाया, यानी कि हमने डीपीएसपी के बाद डाला। इसका एक ही रीजन दिया जाता है कि डीपीएसपी भी लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, मतलब वो अपने अंदर इन्फोर्सेबल नहीं है। वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी इन्फोर्सेबल नहीं है। जब तक इन लोगों पर लॉ नहीं बनता तब तक ये अपने ऊपर इन्फोर्सेबल नहीं है। तो अब हम देखते हैं कहाँ से आया था। इसकी इंस्पिरेशन हमने ली थी यूएसएसआर से। जिस समय ऐड किया गया है उस समय रशिया नहीं था, वो यूएसएसआर था। ये ऐड किए गए थे ऑन रिकमेंडेशन बाय स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में रिकमेंड किया गया था। तो जो रिकमेंडेशन थी उसमें से कुछ ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है। इसका एक क्रिटिसिज्म भी है कि जैसे टैक्स पेइंग, ये भी एक रिकमेंडेशन था कि लोगों को टैक्स भरना चाहिए, लेकिन ये डाला नहीं गया। तो ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, बाद में 1976 में ऐड की गई, और जिस समय ऐड की गई उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी हमारे पास। आर्टिकल 51A क्लॉज ए से लेकर 51A क्लॉज जे तक हमारी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। लेकिन 2002 में जब हमने 86th अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जिसमें हमने दिया था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उस समय एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 51A क्लॉज के। इसमें यह बोला जाता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों को स्कूल भेजना कंपलसरी है, ये उनकी ड्यूटी है। तो ये बाद में ऐड किया था। तो अब हमारे पास टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो चलिए सारे ड्यूटीज को एक बार पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 51A क्लॉज ए, it is the fundamental duty of every citizen to abide by the constitution, respect its ideals and institution, national flag and national anthem। आपकी ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करना है, उसके आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना है, उसके इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, इन सबको आपको रिस्पेक्ट करना है। नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करना है और नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे पास एक फ्लैग कोड है, इंडिया के पास एक फ्लैग कोड है कि आपको किस समय आप झंडा फहराओगे, किस साइड पे लगना चाहिए गाड़ी के, अगर कोई बाहर से कोई विजिट करता है तो कहाँ पे फ्लैग लगना चाहिए, ये सारी चीजें बताई गई हैं। रात को फ्लैग होस्ट होना चाहिए, रात को डाउन करना होता है, ये सारी चीजें दी गई हैं। ये क्यों है? ये सारी चीजें लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल बनाई गई हैं। फ्लैग कोड बनाकर ये सारी चीजों को इन्फोर्स किया गया है कि सारे लोग नेशनल फ्लैग की इज्जत करें। फिर आते हैं हम आर्टिकल 51A क्लॉज बी पर। To cherish and follow the noble ideals which inspired the national freedom struggle। जो फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, उसके जो कुछ आइडियल्स थे, नोबल आइडियल्स, उसको हमें चेरिश करना है और उनको फॉलो करना है। लेकिन ये मेंशन नहीं है कि वो नोबल आइडियल्स कौन से थे। अब हम सोचेंगे कि सत्याग्रह करा था हमने तो सत्याग्रह होगा, अहिंसा का मार्ग हमने अपनाया था तो अहिंसा होगा। लेकिन हम अपने मन से तो बना सकते हैं कि ये चीज होगी, वो चीज होगी, मैं कुछ और सोचूंगी, आप कुछ और सोचोगे। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हुई थी तो वो भी एक है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिटली दिया नहीं गया है। यही एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है फंडामेंटल ड्यूटी का कि इसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस है, क्लियरिटी में कुछ नहीं दिया गया है, कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया कि हमें क्या करना है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 51A क्लॉज सी पर। अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये तो आपको समझ ही आ रहा होगा। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, यूनिटी यानी कि जो हम एक साथ रहते हैं, और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, हमें ऐसा भी कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारे देश पे खतरा है। सॉवरेनिटी पर या उसकी यूनिटी पर कोई दंगे वंगे नहीं भड़काने हैं, हमें सबको साथ में मिलकर रहना है, ये सारी चीजें। फिर हम आते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज डी पर।
टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। कंट्री को अगर आपकी कभी भी जरूरत पड़ती है और वो आपको बुलाती है काम करने के लिए, तो आपको हमेशा ही अपना 100% उसमें देना है। और ये हमारा एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 23 क्लॉज बी, अगर आप जाके देखेंगे तो क्लॉज 2, अगर ये आप जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हमारे को कंट्री बुलाए तो हमें जाना है। फिर हम आते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज ई पर। आर्टिकल 51A क्लॉज ई क्या बोलता है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल ऑफ इंडिया। हमें मिलजुल के साथ में रहना है, भाईचारे के साथ आपस में पीस बना के रखना है। और ये एक और चीज बोलता है, एंड रिनाउंस द प्रैक्टिसेस विच आर डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। आपको वुमेन की इज्जत करनी है और ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे उनकी डिग्निटी को हार्म हो। टीजिंग और ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब नहीं करना है आपको। फिर हमें आर्टिकल 51A क्लॉज एफ, ये बोलता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। अब अगेन यहाँ ये एम्बिगुअस है, हमें क्या प्रिजर्व करना है? रिच हेरिटेज ऑफ अ कंपोजिट कल्चर। हमें मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्व करने हैं, हमें अपना कल्चर प्रिजर्व करना है, अपने रिचुअल्स प्रिजर्व करने हैं, क्या प्रिजर्व करना है? थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन आप सब अपने अपने मन से हम सब निकाल सकते हैं कि हमें क्या प्रिजर्व करने को बोला जा रहा है। जैसे हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हमें मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना है। हमारे कुछ हम चीजें फॉलो करते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, हमें उसको प्रिजर्व करना है, लेकिन कुछ एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन नहीं किया गया है। फिर अब हम आ गए आर्टिकल 51A क्लॉज जी पर। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमारे जो लिविंग क्रीचर्स हैं, जानवर हैं और एनिमल्स और ये सब, इनके तरफ हमें कंपैशनेट रहना है। मतलब देखते हो आप दिवाली वगैरह में लोग पटाखे जला देते हैं, इन पर रंग डाल देते हैं, तो इनको इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है, तो वो नहीं करना है। बलि नहीं देनी है, बलि चढ़ाना का बहुत ज़्यादा पहले होता था, वो सब नहीं करना है। फिर और ये प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? आपने सुना होगा गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। हम अपनी रिवर्स को साफ कर रहे हैं और वेटलैंड्स को बचा रहे हैं। ये सारी चीजें हम यही यही ड्यूटी फॉलो करने के लिए कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। फिर है हमारा आर्टिकल 51A क्लॉज एच, ये बोलता है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। अब इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट रिलीजन की तरफ है। अब हमारा रिलीजन पहले बहुत सारी चीजें, अंधविश्वास चलता था, झाड़ फूक वाली चीजें चलती थी, और बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस थी जो डेरोगेटरी थी विमेन के लिए स्पेशली। तो ये बोला जा रहा है कि आप साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करो। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने का क्या मतलब है? आपको एक्सेप्ट करना है चीजें अगर वो आपके प्रेजुडिस से भी अलग हैं। जैसे अगर हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमें क्या, वो अच्छी शायद ना लगे, लेकिन वो चीजें सही होती हैं। आपको नए आइडियाज के लिए वेलकमिंग होना चाहिए। अगर आपके फेवर में कोई एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी आपको उसको वेलकम करना चाहिए। तो ये हमारे को इस तरीके का अपना वे ऑफ लाइफ बनाना है ताकि सारे जो ह्यूमैनिटी है उसको हेल्प मिल सके, उसका भला हो। ह्यूमनिज्म जैसे रिलीजन में जो ज्यादातर प्रैक्टिसेस हैं वो डेरोगेटरी है वुमेन के लिए। आप बहुत सारी चीजें देखोगे, जैसे हमारा यूसीसी आने वाला, यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ये इम्प्लीमेंट करना क्यों जरूरी है? किसी रिलीजन को देख के इम्प्लीमेंट नहीं करना है, लेकिन जो विमेन की कंडीशन है उसके लिए करना है। उनको इनहेरिटेंस राइट होना चाहिए, उनको मेंटेनेंस का राइट होना चाहिए, उनको आसानी से डाइवोर्स और जो मैरिज है इनके लॉज एक होने चाहिए। जैसे पहले हमारा इंडिया में ट्रिपल तलाक था। अब ट्रिपल तलाक से किसको घाटा है? विमेन को, क्योंकि उनको राइट नहीं मिल रहा है। एक बार बोल दिया, 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक, तो उनका तो हो गया। तो हमें ह्यूमनिज्म को ऊपर रखना है और बाकी चीजों को नीचे। जैसे पहले हिंदुइज्म में भी सती प्रथा थी, लेकिन धीरे धीरे जब रिफॉर्म्स आए, जब इंसान ने सोचा कि ये तो गलत प्रैक्टिस है, तो उसको हटाया गया ना, अबॉलिशन हुआ उसका। फिर हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, आपको सोचना है कि ये चीज हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको आपको अपने साइंटिफिक टेम्पर से तोल कर देखना है, और अगर रिफॉर्म्स चाहिए तो रिफॉर्म को वेलकम करना है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 51A क्लॉज आई पर। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस। जब आप देखते हो दंगे हो रहे हैं, अभी हाल का ही केस देख लीजिए, ट्रेन जला दी गई, इतनी सारी ट्रेनें जला दी गई, वो क्या है? वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो किसी एक इंसान का नहीं था, वो पब्लिक का था, उससे पब्लिक को फायदा था। तो हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है और वायलेंस को कंडेम करना है कि वायलेंस ना हो। फिर हम आते हैं आर्टिकल 51A
क्लॉज जे पर, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेज। हमको हर तरफ अच्छे की तरफ बढ़ना है। वी हैव टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस, हमेशा हमें मेहनत करते रहना है और इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्टिविटीज में हमें आगे बढ़ना है ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। फिर हम आते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज के पर। ये मैंने बताया आपको 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था और ये फंडामेंटल ड्यूटी है सारे पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए। इट इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट एंड गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। 6 साल से लेके 14 साल के बच्चों को आपको स्कूल भेजना है, ये आपकी ड्यूटी है, हर पेरेंट की ये ड्यूटी है। तो ये हम आ गए, यहाँ तक है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम थोड़ा क्रिटिसिज्म डिस्कस कर लेते हैं, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं। ये एनफोर्सेबल नहीं है, जब तक इस पे लॉ नहीं आएगा तब तक ये एनफोर्सेबल नहीं होता है। और जो लैंग्वेज यूज की गई है वो एम्बिगुअस है और क्लियर नहीं है, कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं। फिर हमारा ये फॉलो क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस है। हम तो पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ लिया कि अच्छा 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहता है कि हम इनको फॉलो करें, लेकिन बाकी लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है ना कि ये सारी चीजें हैं। फिर हमारा सम रिकमेंडेशंस वर नॉट एडेड लाइक टैक्स पेइंग। मैंने आपको बताया स्वर्ण सिंह कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे और कुछ को ही ऐड किया गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो था वो था टैक्स पेइंग का, वो ऐड नहीं किया गया था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको सब समझ आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।